तो ये क्या है, एडजेक्टिव है और 99.99% एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? ओके। वहीं पे अगर हम आपसे कहना चाहें, जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड, वह एक अच्छा है, ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द, जो आर्टिकल एन होता है, जो हमारा आर्टिकल होता है। हेलो डियर, तो इट इज माय थर्ड वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। हम आपको थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दें, दैट इज हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस और भी अपलोडेड कर रखे हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में समझाया। एंड सेकेंड वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक नाउन प्रोनाउन का यूज एक क्लाउज एंड सेंटेंस में करना चाहिए। कहने का मतलब है क्लाउज में और सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब बोथ आर मॉडिफाइंग वर्ड्स, बोथ आर मॉडिफाइंग वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई? इट मींस टू से समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग, टू स्पीक समथिंग। कहने का मतलब है कोई वर्ड जब किसी दूसरे वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बोलता है या बताता है, उसका मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना। तो जैसा कि आप लोग इसके नाम में ही देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो नाम से ही पता चल रहा है ये दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं सेम होंगे और एक्चुअल में ये सेम हैं। दोनों क्या करते हैं, किसी अन्य वर्ड के, दोनों क्या करते हैं, ये किसी अनदर वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने की या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब है नाउन के प्रोनाउन के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ये नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देगा। तो एग्जाम्पल देगा, आई मीन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है, मैं आपको बता दूं, ये 2 टाइप्स पे एडजेक्टिव किसी भी नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। वेरी फर्स्ट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल में मान के चलिए आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा मार्केट से आम ले आओ, तो आपके अपने माता जी से 2 प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं। फर्स्ट इज आम कितने लाने हैं, एंड सेकंड आम कैसे लाने हैं, लाइक पके लाने हैं या कच्चे। तो पक्का कच्चा, दैट इज पका होना, कच्चा होना, इट इज अवर क्वालिटी, एंड कितना लाना है, इट इज अ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव जो है एक नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में बात करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो वर्ड्स हमारे नाउन प्रोनाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने हमारे एडजेक्टिव को 2 टाइप से कैटेगराइज किया है। एक सबसे पहले हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ये वो एडजेक्टिव्स होता है जो विदाउट नाउन के यूज भी किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड विदाउट नाउन। When it is modify a pronoun, जब ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, जब ये अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, तब ये विदाउट नाउन के भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने कहा सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, पीछे नाउन नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे। सेकंड हमारा होता है हमारा डिटरमिनर्स। क्या होता है? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, इट कैन नॉट बी यूज विदाउट नाउन। इसको बिना नाउन के यूज नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी यूज्ड विदाउट नाउन। कहने का मतलब है अगर हमने हमारे डिटरमिनर्स को विदाउट नाउन के यूज करना चाहा तो ये एडजेक्टिव ही नहीं रहेंगे, ये डिटरमिनर ही नहीं रहेंगे। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो हमारा डिटरमिनर्स होता है, इट कैन नॉट बी यूज विदाउट अ नाउन। बट जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, ये कभी कभी रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विदाउट नाउन, इसके पीछे नाउन नहीं होगा, ठीक है, फिर भी ये एडजेक्टिव होगा। कहने का मतलब है अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे विजिट करके देखना, उसमें हमने डिटेल में समझाया था किस तरीके से एक नाउन के आगे आने वाला वर्ड
किस तरीके से एक नाउन के आगे आने वाला वर्ड 99.99% एडजेक्टिव ही होता है। इज इट क्लियर? तो अब इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से डिटरमिनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। हेलो माय डियर, तो अभी तक के वीडियो में हम लोग ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक वो एडजेक्टिव जिसे हम विदाउट नाउन के यूज नहीं कह सकते, उन्हें हमने डिटरमिनर कहा है, और एक वो एडजेक्टिव इट कैन बी यूज विदाउट नाउन, जो विदाउट नाउन के भी यूज हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को छोड़ करके बाकी एडजेक्टिव के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो किसमें आते हैं, डिटरमिनर्स में। किसमें आते हैं, डिटरमिनर्स में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल, तो वह सुंदर है। तो यहाँ पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव से। तो मैं कह सकता हूं ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है एक प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज यूज विदाउट अ नाउन। देखिए समझने वाली बात है कि एक एडजेक्टिव विदाउट नाउन के यूज हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, क्या है, गर्ल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हमें सी से ही क्लियर हो गया है कि ब्यूटीफुल कौन है, लड़की, एक गर्ल है। अब वैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्यूटीफुल वर्ड हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एंड मेल के लिए हैंडसम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है हमें सी से ही कंफर्म हो रहा है कि सुंदर लड़की है, लड़की कैसी है, सुंदर। तो हमें दोबारा लड़की कहने की नीड नहीं है। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माय बुक, तो इसे हम दोबारा नहीं कहेंगे ये किताब मेरी किताब, हम एक बार बोल देंगे ना दिस बुक इज माइन। तो वैसे ही जब हमें आगे से पता चल रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल, तो दोबारा हम गर्ल नहीं लगाएंगे, ये सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे नाउन को हटा के भी हमारा क्या एडजेक्टिव हो सकता है। तो जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज होते हैं, जब जब ये विदाउट नाउन के आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका मीनिंग पहले से क्लियर होता है, तभी ये विदाउट नाउन के यूज होते हैं। बाकी आप ये ध्यान रखिए बेटा, बाकी आप लोग ये ध्यान रखिए, एक एडजेक्टिव कभी भी बिना नाउन के आ ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या है हमारा, नाउन है। पर्सन क्या है हमारा, नाउन। अगर ये एक नाउन है तो इसके आगे वाला वर्ड एक नाउन नहीं हो सकता है। अगर ये एक नाउन है तो इसके आगे वाला वर्ड एक प्रोनाउन नहीं हो सकता है। अगर ये एक नाउन है तो इसके आगे वाला वर्ड एक 99.99% एडजेक्टिव होगा। बात करें इस वाले सेंटेंस में, तो इस वाले सेंटेंस को आप देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड फुल स्टॉप से एंड हुआ है। तो मैं कह सकता हूं, तो हम कह सकते हैं ये हमारी वर्ब रही होगी। अगर ये वर्ब है तो वर्ब के आगे असर्टिव में सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, नाउन है। अगर ये एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, अगर ये एक नाउन है तो ये वाला वर्ड एक नाउन नहीं हो सकता है, प्रोनाउन नहीं हो सकता है। समझ आया? तो ये क्या है हमारा 99.99% एडजेक्टिव है। अब देखो ये क्या है हमारा, डिटरमिनर है। अब इसे ध्यान से समझना कि अगर इस वर्ड को, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, डिटरमिनर वह शब्द होता है इट कैन नॉट बी यूज विदाउट अ नाउन, ये बिना नाउन के यूज किया ही नहीं जा सकता है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैंने यहां से नाउन हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो जैसे ही मैंने यहां से नाउन हटाया तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब के आगे ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो वैसे ही ये वाला जो डिटरमिनर वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट बन के प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो वैसे ही इसीलिए कोई भी डिटरमिनर विदाउट नाउन के यूज नहीं हो सकता। अगर हमने कोई भी डिटरमिनर विदाउट नाउन के यूज किया तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर देगा। दैट मींस वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में चला जाएगा। वो प्रोनाउन हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो कोई अनदर वर्ड बन जाएगा, वो एडजेक्टिव नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे देखेंगे इट इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो ये हमारी क्या रही होगी, वर्ब रही होगी। अगर ये वर्ब है तो ये हमारा क्या रहा होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वही बात, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे बॉय क्या है हमारा, नाउन है। अगर ये नाउन है तो सम हमारा एक नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 नाउन एक साथ नहीं आ सकते। ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते, 2 नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। तो ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और 99.99% एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? ओके, वहीं पे अगर हम आपसे कहना चाहें, जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड, वह एक अच्छा है, तो ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द, जो आर्टिकल ए एन होता है, जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल इट इज ऑल्सो डिटरमिनर, और डिटरमिनर कैन नॉट बी यूज विदाउट अ नाउन। तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं।
तो इस सेंटेंस में हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जो आर्टिकल है यहाँ पे विदाउट नाउन के यूज नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा ही इज अ ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज अ गुड, तो जब तक पीछे नाउन नहीं होगा आगे आर्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर कैन नॉट बी यूज विदाउट अ नाउन। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव को हमने टू टाइप से कैटेगराइज किया है। एक हो जाएगा हमारा वो एडजेक्टिव्स दैट कैन नॉट बी यूज विदाउट अ नाउन, जो नाउन के बिना यूज नहीं हो सकते हैं, एक जो यूज हो सकते हैं बिना नाम के। डिस्कस अबाउट एडवर्ब, व्हाट एन एडवर्ब। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक एडवर्ब के बारे में पढ़ा होगा, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। लेकिन इस बात को आज हम एडवर्ब को थोड़ा और भी डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वह शब्द होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई नॉट ओनली वर्ब but also all the parts of speech except noun, pronoun and interjection। कहने का मतलब है एडवर्ब वह शब्द होता है जो ना केवल वर्ब को मॉडिफाई करता है बल्कि पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़ करके। अगर इस बात को डिटेल में समझना है तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने इस बात को डिटेल में समझाया कि किस तरीके से एडवर्ब पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़ करके। और नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को क्यों छोड़ देता है इस बात को भी मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है। तो एक बार विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखना। तो नाउ व्हाट एन एडवर्ब। तो एडवर्ब तो हम कह सकते हैं एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। नॉट ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच बट ऑल्सो सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। तो इस बात को डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। आई होप आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया था कि एडवर्ब क्या होता है, एक्चुअल में एडवर्ब कैसे काम करता है। एडवर्ब का काम होता है किसी की क्वालिटी क्वांटिटी को कम ज्यादा करना, किसी की क्वालिटी और क्वांटिटी को कम ज्यादा करना। तो एडवर्ब देखिए हमने उसमें यह भी बताया था कि जितने भी मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो जिसको भी मॉडिफाई करते हैं उसके आगे यूज होते हैं। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन, प्रोनाउन को, नाउन को मॉडिफाई करता है तो नाउन के आगे आता है। वैसे ही एडवर्ब भी मॉडिफाइंग वर्ड है, ये भी मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब है टू से समथिंग, टू स्पीक समथिंग, टू ऐड समथिंग, टू टॉक अबाउट समथिंग, another word। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये भी एक मॉडिफाइंग वर्ड है, तो ये भी जिसको मॉडिफाई करेगा उसके आगे यूज होगा। तो बात को समझना। जैसे मैंने कहा he always complete his work on time। तो आपने देखा ये क्या है, कंप्लीट क्या है यहाँ पे, वर्ब। क्या है, वर्ब। तो आपने भी पढ़ा है कि वर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज, आपने भी पढ़ा है एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कंप्लीट करता नहीं, वो हमेशा कंप्लीट करता है, मतलब डेली कंप्लीट करता है, यानी कि स्पीड इंक्रीज करने का बात कर रहे हैं, डेली की बात कर रहे हैं, रिपीटेशन इंक्रीज करती है इसकी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इन दिस सेंटेंस एक जो एडवर्ब है ऑलवेज कंप्लीट एक मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इज इट क्लियर। वहीं पे हम सेकंड वीडियो देखेंगे। जैसे मैंने कहा जैसे रानी इज अ, जैसे मैंने कहा रानी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है, वो सुंदर नहीं, वो बहुत सुंदर है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को क्या कर दिया, और भी इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब है वेरी, ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को, जो जहां पे वो उसकी सुंदरता को इंक्रीज करने का काम कर रहा है कि वो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है। इज इट क्लियर। तो वैसे भी एडवर्ब का काम होता है किसी की क्वालिटी क्वांटिटी को कम ज्यादा करना। तो इन दिस सेंटेंस एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। वहीं पे मैं बात करूं यहाँ पे स्लोली, स्लोली क्या है, स्लोली हमारा क्या है, एडवर्ब है। देखिए जिस भी एडजेक्टिव के एंड में एलवाई लगेगा वो एडवर्ब बन जाएगा, और जिस नाउन के एंड में एलवाई लगेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ब्रदर नाउन है, ब्रदरली, भाई की तरह। फादर नाउन है, एलवाई लगा देंगे, फादरली, एडजेक्टिव हो जाएगा, भाई की, पिता की तरह। वहीं पे अगर हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे वो क्या बनेगा, एडवर्ब। जैसे मैंने कहा स्मार्ट, स्मार्टली। जैसे हो जाएगा क्लेवर, क्लेवरली। जैसे हो जाएगा केयरफुल, केयरफुली। तो वैसे ही स्लो मतलब क्या, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में हमने क्या लगा दिया, एल वाई, क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ये भी वैसे भी स्लोली मतलब धीरे धीरे चलने का तरीका है, आपको पता है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमारा एडवर्ब है। तो इन दिस सेंटेंस एक एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी को ही कम कर रहा है। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा वह सी वॉक्स वेरी स्लोली, वह धीरे चलती है, वह धीरे चलती, वो धीरे नहीं,
वो बहुत धीरे चलती है। कहने का मतलब है उसकी स्पीड को और कम कर दिया, वो स्लोली नहीं, वेरी स्लोली, स्लोली नहीं वेरी स्लोली। तो मैं कह सकता हूं इन दिस वीडियो एक एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को कम करने का काम कर रहा है। अब हम देखेंगे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज आई सॉ अ मैन स्लीपिंग अंडर द ट्री। मैंने पेड़ के नीचे, मैंने कहां पे, पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नहीं, अंडर ट्री नहीं, जस्ट अंडर ट्री, नीचे नहीं, ठीक नीचे। तो यहां पे अंडर क्या है हमारा, प्रपोजिशन है। अंडर क्या है हमारा, प्रपोजिशन है। यहां पे जस्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो इन दिस सेंटेंस एक प्रपोजिशन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है कि नीचे नहीं, ठीक नीचे। समझ आया? तो यहां पे एक एडवर्ब जो है एक प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पे देखेंगे कंजंक्शन, जैसे आई केम जस्ट व्हेन दे वर अबाउट टू गो। मैं जब आया जब वह जाने वाले थे, मैं जब आया जब वह जाने वाले थे, ताकि तुम समझते ना, गेस्ट आते हैं तो थोड़ा रोकड़ा वोकड़ा का इंतजाम करने के लिए तभी आ जाता हूं, समझ ना, तो वही चीज है। तो मैं जब आया जब वे जाने वाले थे, तो वेन नहीं, जस्ट वेन, तब नहीं आया, ठीक तभी आया। तो यहां पे जस्ट क्या है हमारा, यहाँ पे पहले तो वेन हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन को ये जस्ट क्या है हमारा, एडवर्ब, एक कंजंक्शन को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। मैं जब नहीं आया, जब ही आया, मैं वेन नहीं आया, मैं जस्ट वेन आया, मैं ठीक उसी टाइम आया जब वो जाने वाले थे, ताकि थोड़ा मिल जाए रोकड़ा। अब यहां पे देखेंगे कि अभी तक आपने देखा कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब न केवल पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, बट ऑल्सो ये मॉडिफाई कर सकता है एक फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस में। देखिए जैसे कोइंसिडेंटली आई वॉन द मैच, यानी कि संयोग बस मैं मैच जीत गया। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया। कैसे, कोइंसिडेंटली, यानी कि संयोग बस मैं मैच जीत गया। एडवर्ब के वीडियो में हम डिटेल में इनके टाइप्स को और इसको और भी डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ बनी रहिए। एंड ट्रस्ट मी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी हो, विद इन फ्यू डेज हम आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश बना देंगे। एंड ट्रस्ट मी, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल। और इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।